तो दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स मॉडर्न इंडिया। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, ठीक है, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने होते हैं जो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना होता है, राइज ऑफ ब्रिटिश पढ़ना होता है, किस तरीके से उनका राइज हुआ, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे उन्होंने बैटल्स लड़ी, किन किन पॉलिसीज से उन्होंने डिफरेंट इंडियन नेटिव रूलर्स को हरा दिया या बेवकूफ बना दिया, ठीक है। ऐसा ही अब देखेंगे अंग्रेजों ने जब इंडिया पे हुकूमत करना स्टार्ट किया दोस्तों, बड़े सारे चेंजेस आए सोसाइटी में बड़े सारे चेंजेस, रिलीजन में भी बड़े सारे चेंजेस है दोस्तों। देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की दोस्तों, मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, साइंस इंट्रोड्यूस कर दिया दोस्तों, ठीक है, साइंस इंट्रोड्यूस कर दिया। देन जब लोगों ने पढ़ा तो कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स ने जब ये बातें देखी यार कि इंडियन सोसाइटी में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, जब दुनिया के साथ मिलते हैं, जब दुनिया का लिटरेचर पढ़ा जाता है, जब दुनिया के साथ इंटरेक्शंस होती है तो हम सीखते हैं। आप अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो वहां के नए तौर तरीके आप सीखोगे, ठीक है। मे बी गांव में अगर देखें, वही गांव का बंदा जो बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम में मानता है, शहर में जाके वो देखेंगे उसका कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है जी। गांव का बंदा जो अपने गांव में मक्की का आटा खाता है, सुबह कनक की रोटी खाता है, मे बी शहर में जाके वो ब्रेड बटर खाना स्टार्ट करेगा, बिकॉज विद आप देखेंगे चेंजेस आएगी, चेंज इन सर्कमस्टांसेस के साथ में इंसान की दिमागी हालत में, इंसान का सोचना उठना बैठना उसमें चेंजेस आते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस आए ड्यू टू ब्रिटिश इंटरवेंशन आप बोल सकते हैं, और इंडियन रिफॉर्मर्स भी तगड़े तगड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। दोस्तों अभी क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या रिफॉर्म आएंगे, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो हमारा है सोशो एंड रिलीजियस। सोशो मीन सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, एंड रिलीजियस मतलब रिलीजन। आप देखेंगे सोसाइटी में भी कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, रिलीजन में भी कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, और जेकेएसएसबी और बाकी एसएससी भी आपको मतलब सारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े, इवन कि आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप किसी और के एग्जाम, आपको ये सवाल यहां से मिलने हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला रिफॉर्मर जो हमारे पास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई ना भूले इनके बारे में, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दोस्तों, ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजा जो है इनका टाइटल दिया गया था, अभी हम देखेंगे, तो मोहन राय इनका नाम है, राम मोहन राय इनका नाम था, ठीक है। इंडिया में इनको फादर ऑफ इंडिया रेनेसां बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, ठीक है। ये वर्ड है दोस्तों रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, चेंजेस। जब हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमाग में बड़े अरसे के बाद जब चेंजेस आते हैं ना, रिवाइवल आता है, एक रीबर्थ होता है, उसको बोलते हैं रेनेसां। ऐसे यूरोप में भी आपको देखने को मिला था, 13-14 सेंचुरी में ही आपको वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बट यहां पे अगर आप देखेंगे इंडिया में, ठीक है, राजा राम मोहन राय को इंडिया रेनेसां का फादर बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज द पाइनियर इन रिफॉर्मिंग मूवमेंट्स। अब बहुत तगड़ा इन्होंने एक काम कर दिया था, अभी हम देखेंगे। इनकी बदौलत ही सती सिस्टम को अबॉलिश करा दिया गया दोस्तों, अभी देखते हैं, ठीक है। चलो जी, तो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल इनको बोला जाता है, दिमागी है, कलकत्ता के रहने वाले हैं। अगला, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेनेसां का फादर इनको बोलते हैं। ही एम्ड एट इरेडिकेटिंग ऑब्सोलीट रिचुअल्स, वो सदियों से चलते आए पुराने रिचुअल्स, सुपरस्टिशियस बिलीव्स। इंडियन सोसाइटी दिमाग जो था ना, ये आप देखें सुपरस्टिशंस में, ठीक है, इनका आप देखें इनको पुरानी जो आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान रहे जी कास्ट सिस्टम को डिवाइनली ऑर्डेन मान रहे हैं, जादू टोने में मान रहे हैं, सती सिस्टम को अच्छा मान रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी के सारी इन्होंने इन चीजों को क्रिटिसाइज किया, रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, और आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को इन्होंने बहुत तगड़े लेवल का क्रिटिसाइज किया है दोस्तों, ठीक है। ही ऑल्सो कंडेम्ड प्रीस्टली क्लास क्या है दोस्तों, ब्राह्मण, ठीक है। इनके हिसाब से जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ब्राह्मण जो थे, ठीक है, अब इनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटिंग बातें, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना, ब्राह्मण को टॉप दिखाना, शूद्र को बिलो दिखाना, ये सारी बातें इनको लगता है कि ये ब्राह्मणवाद जो है ये सोसाइटी में ठीक नहीं है, तो इन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज किया दोस्तों। ही रिप्रेजेंटेड फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, ये क्या चाहते थे, जो हमारा कल्चर है इट शुड बी मिक्स्ड विद द वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम नहीं मानते, वो कास्ट सिस्टम नहीं
मानते हैं, हाँ उनका क्लास सिस्टम होता है, कास्ट सिस्टम नहीं होता, तो उस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं ब्लेंड हो जाने चाहिए, ठीक है। इंडियन नॉलेज का और वेस्टर्न नॉलेज का उनका ये मानना है, ठीक है जी। चलो जी, बट एट द सेम टाइम वेलकमिंग इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक रीजनिंग, ठीक है जी। चलो दोस्तों, वर्शिप ऑफ वन गॉड एंड ही वॉज ए पॉलीग्लॉट, मेरी बात समझना दोस्तों, जब ये आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज करते हैं, आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। दूसरी बात दोस्तों, ये आप देखेंगे पॉलीथिज्म के अगेंस्ट है, पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म, ठीक। पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्शिपिंग मैनी गॉड्स, वर्शिपिंग मैनी गॉड्स। आप देखेंगे हिंदू के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ऐसे भगवान हैं, बहुत ज्यादा भगवान हैं, ठीक है जी। लॉर्ड राम है, लॉर्ड विष्णु है, ब्रह्मा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन सब देवी देवों को जो है वो पूजा जाता है। इनका मानना यह है कि इतने ज्यादा देवी देवों को पूजने का कोई बेनिफिट है नहीं, बिकॉज एक ही गॉड होते हैं। तो इन्होंने बोला एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप ऑफ वन गॉड, बाकी तो उसी के रूप में सारे। इनका मानना दोस्तों ये था, ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस दोस्तों, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आप इसके समझो। तवागत उल मुहाहिदीन, ठीक है, तोहफत उल, या मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी गलत हो जाए, तोहफत उल मुवाहिदीन, पर्शियन, इन्होंने पर्शियन में दोस्तों पॉलीग्लॉट थे, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सब लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट थे, जबरदस्त बंदे हैं ये, पढ़े लिखे बंदे हैं, ठीक है जी। चलो जी, दूसरी किताब लिखी इन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस। दो न्यूज़पेपर भी इन्होंने स्टार्ट किए दोस्तों, ठीक है। देखेंगे सामवद कामुदी, ये बंगाली में, एंड मिरातुल अकबर, और ये पर्शियन में। दोस्तों सम टाइम आपको ये भी सवाल पूछता है, ठीक है जी, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय, या फिर आपको सीधा बोलेगा मिरातुल अकबर न्यूज़पेपर एक था, वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दैट दिस एटसेट्रा एटसेट्रा, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तोहफत उल मुवाहिदीन पर्शियन में बुक है इनकी, परसेप्ट ऑफ जीसस न्यूज़पेपर, सामवद कामुदी बंगाली में, एंड मिरातुल अकबर पर्शियन में। आपको ये याद रखना दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपनी जो बिलीव्स हैं, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो आइडियाज हैं, उसको प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने एक बॉडी भी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। इनिशियली इसका नाम क्या था, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ठीक है, 1815 में। देन आप देखेंगे बाद में इन्होंने एक और सभा बनाई, इसका नाम था ब्रह्म सभा, 1828 में। यही ब्रह्म सभा दोस्तों आगे चल के क्या बनता है, ब्रह्म समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे अगर पूछेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, आप बोल देना राजा राम मोहन राय दोस्तों, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज इनका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रह्म समाज, इनकी आइडियोलॉजी समझ लो या फिर ये ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी समझ लो, मतलब सेम है दोस्तों। चलो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रह्म समाज। ये जो समाज बना, ये जो सोसाइटी बनी, ये किन बातों पे फोकस कर रही थी दोस्तों, देखो, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिफॉर्म हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को रिफॉर्म करना, बाय रिमूविंग सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, सिविरिटी ऑफ विडोहुड, ठीक है। सिविरिटी ऑफ विडोहुड मतलब जब एक लड़की है, देखो पहले तो आप समझो सती, सती, सती का मतलब क्या है, बर्निंग, बर्निंग ऑफ वाइफ विद हस्बैंड, बर्निंग ऑफ वाइफ विद हस्बैंड। दोस्तों उसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक लड़का है और उसकी लड़की के साथ शादी होती है, लड़की के साथ शादी होती है, ठीक है। पहले तो आपको पता है चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज से, मान लो जी 15 साल की लड़की है, इसकी 50 साल के बुड्ढे के साथ शादी करा दी, ठीक है, करा दी। अब ये तो बता रहा बेचारा चल पड़ेगा 2-4 साल में, निकल गया। अब ये जो बेचारा जब चल पड़ा 2-4 साल में, तो आप देखेंगे अब ये जो लड़की है, अब इनका मानना ये है कई लोगों का कि इसको भी इसके साथ में जलाना, बिकॉज जन्म जन्म का साथ है जी, जन्म जन्म का साथ। देखो आप ये कैसे, जिंदगी जी इसने कुछ किया नहीं, मरते हुए भी मार के जाएगा साथ में इसको। तो क्या करेंगे, जब इसकी चिता जलाई जाएगी, जब इसको आग लगाई जाएगी, जब अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो उस बच्ची को जो है, उस वाइफ जो इसकी होगी, उसको भी इसके साथ में ही चिता में आग लगाई जाएगी, और सब लोग बोलेंगे सती माता की जय, सती माता की जय, इस तरीके से। बिकॉज इसको रिलीजियस समझा जाता था कि हाँ भाई ये अच्छी बात है, अगर इसको पति के साथ चलाया जाएगा स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इनके हिसाब से इन्होंने सती सिस्टम को बहुत ज्यादा तगड़ा क्रिटिसाइज कर दिया दोस्तों, चाइल्ड मैरिज और विडोहुड। तो अगर तो लड़की बच गई, मान लो जी पहले तो छोटी होगी तो जला दी जाएगा, बूढ़ी होगी तो मे भी जलाएंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे जी, वो पूरी जिंदगी आप देखेंगे इसकी शादी भी नहीं होगी, और वो घर पे व्हाइट कलर के कपड़े डाल के
फिर वो घूमेगी, ठीक है जी, सब रंग खत्म हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्रह्म समाज ने इसको टारगेट किया कि भाई ये बात जो है ये गलत है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने पेट्रोनाइज किया, इन्होंने सपोर्ट किया किसको, मोनोथिज्म को। मोनोथिज्म मतलब वन गॉड, एक ही भगवान है, ठीक है, एक ही भगवान है, ठीक है। प्रीचिंग ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेद्स, बोला जो वेद है ना, देखो वेद 4 वेद आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है, ठीक है। आप देखें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, बाकी के जो वेद्स हैं ये लेटर एडिशंस है, बाद में ऐड की गई। और लेटर एडिशन जब वेद वो ऐड किए गए ना, उन्हीं लेटर वेद्स में आपको देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम, यानी कि जो प्रॉब्लमैटिक चीज है ना हिंदू सोसाइटी की, वो लेटर वेदों में है। तो इन्होंने बोला जो लेटर वेद है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेकार चीज है और उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और दूसरा जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेद्स हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया दोस्तों। अगले इनके दिमाग में बात है क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब ये है कि जो हिंदूज है प्लस मुस्लिम्स हैं या बाकी जो धर्म है आपस में मिलकर रहना इनको चाहिए, आपस में मिलकर इनको रहना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस। तो ये क्या है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। अब इनके एफर्ट्स की वजह से दोस्तों सती सिस्टम को बैन कराया गया 1829 में, और जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे उसका नाम है विलियम बेंटिक। आपको दोस्तों 2 नाम याद रखने हैं, जब भी सती आपके दिमाग में आए तो एक नाम आना राजा राम मोहन राय, एक नाम आना है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये इंडियन रिफॉर्मर थे जिन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि सती को आप लीगली बैन करो, लीगली, ठीक है, लीगल मतलब लॉ बना दिया गया। अब कोई अगर करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो फिर बंदा डर से नहीं करेगा। और करने वाला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, विलियम बेंटिक, याद रखना विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखना आप, ठीक है। तो इट वॉज ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये हमने बात कर ली दोस्तों, ठीक है। देन अगर आप इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, इनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, पढ़े लिखे बंदे थे, एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहते थे। विद द हेल्प ऑफ डेविड हायर रॉय, ठीक है, इन्होंने एक कॉलेज बनाया, द हिंदू कॉलेज, ठीक है, द हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज दोस्तों आज का आप देखेंगे ये है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कलकत्ता की, आज भी प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी आप छोड़ दें, ये छोड़ दें पॉइंट। अच्छा, ही कंपोज्ड बंगाली ग्रामर, बंगाली ग्रामर के बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ये कुछ फॉलोअर्स इनके लिखे हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रसन्न कुमार टैगोर, केशव चंद्र सेन, ताराचंद्र चक्रवर्ती दोस्तों, ठीक है। चलो जी, नैन इसको टाइटल जो है आप देखेंगे 1850 में मुगल एम्परर अकबर द सेकंड, अकबर सेकंड, ठीक है, लेटर मुगल्स में इन्होंने इनको टाइटल दिया था राजा का, किसका, राजा का। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा, बताएं राजा राम मोहन रॉय जो है, मोह या फिर रॉय जो है, इनको राजा का टाइटल किसने दिया था, राजा का टाइटल किसने दिया था, ठीक है, राजा का टाइटल किसने दिया था। तो आप बोलेंगे किन्होंने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था दोस्तों, अकबर सेकंड ने दिया। तो आपको मुगल बादशाह पे भी सवाल पूछ सकता है, किस मुगल बादशाह ने दिया। ये भी पूछ सकता है कि मुगल बादशाह सेकंड जो था उसने राजा का टाइटल दिया किसको था, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय दोस्तों, ठीक है। चलो जी, अगले रिफॉर्मर है हमारे पास देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आपने देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं सुना होगा, बट आपने रविंद्रनाथ टैगोर सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर लिखा होगा, जिन्होंने जनगण मन लिखा है दोस्तों, जिन्होंने जनगण मन लिखा है, ठीक है। आप देखेंगे उनके फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर क्या नाम था, देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने आप देखेंगे एक बॉडी बनाई थी तत्वबोधिनी समाज, ठीक है, या फिर सभा, और ब्रह्म समाज को भी आने वाले टाइम में कुछ रिफॉर्म इन्होंने किया, रिवाइव किया था दोस्तों। इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, एसएससी वाले ना छोड़े। अगला पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों देखो विद्यासागर जो है ये भी इनको टाइटल है, ये भी इनका टाइटल है दोस्तों, विद्यासागर, बिकॉज ये जो बंदे हैं आप देखेंगे रियली ही वाज द सागर ऑफ विद्या, नो डाउट, ओशन ऑफ नॉलेज ये बंदे थे, बिकॉज उन्होंने विद्या पे बहुत ज्यादा काम किया था और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किया था। मेनली इन्होंने विमेन एजुकेशन पे काम किया दोस्तों, ठीक है, एक विमेन एजुकेशन पे काम किया, और दूसरा दोस्तों इन्होंने विडो रीमैरिज पे काम किया दोस्तों, विडो रीमैरिज। मैंने बोला ना पहले तो लड़कियों को जला ही देना, सती प्रथा कर देनी है, और लड़की अगर बच जाए तो ठीक है, उसके बाद में पूरी जिंदगी उसको व्हाइट साड़ी डाल के निकालनी है। बट इन्होंने ये लगा कि यार ऐसा क्यों, ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल भी, कि अगर इसका पति मर गया और ये लड़की पहले ही बेचारी 18 साल की है, पति इसका 50 साल का था, मर गया है, तो अब क्या इसको जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। तो इन्होंने बोला ये जो विडो रीमैरिज है इट शुड मेड लीगल होना चाहिए। और आप देखेंगे इन्हीं की वजह से
एक्ट पास किया गया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझ लें। देखो ये सती की डेट भी याद रखनी है आपको 1829, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट भी आपको याद रखना है 1856। रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक ही साल पहले की बात है। ही ऑल्सो एडवोकेटेड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, विमेन की एजुकेशन पे इन्होंने काम किया और लगभग इन्होंने 35 स्कूल्स बनवाए थे, ठीक है जी, बंगाल में। और इनिशिएट किया नारी शिक्षा भंडार। नारी शिक्षा भंडार मतलब एक ऐसा फंड था जो विमेन एजुकेशन के लिए क्रिएट किया गया था, ये भी बात आप याद रखें। फील्ड ऑफ एजुकेशन, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, विमेन की आज़ादी, इमेंसिपेशन, लिबरेशन पे इन्होंने काम किया। दोस्तों क्या नाम है? देखो इधर आप कुछ याद करें या ना करें, आपको बस ये याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड विडो रीमैरिज एक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड विडो रीमैरिज एक्ट। देखो दोस्तों विडो रीमैरिज, विडो मतलब ये वाइफ है ना, ठीक है, वाइफ है, आप समझे। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चंद्र, चंद्र होता नहीं, आप देखें व्रत में, करवा चौथ का जब व्रत होता है तो जी ये जो इनकी बीवी जो है ये अपने पति को इस चांद के, वो आप देखेंगे छन्नी में देखती है, ठीक है। तो चंद्र, चंद्र आप समझना, इट इज रिलेटेड टू हस्बैंड, इट इज रिलेटेड टू हस्बैंड, ठीक है जी। तो आप देखेंगे हस्बैंड जिसका मर जाएगा, एक तो सती सिस्टम है, राजा राम मोहन राय, वो आपको भूलोगे ही नहीं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे रीमैरिज की जब बात आएगी ना, रीमैरिज, तो आपको चंद्र याद रख लेना, रीमैरिज मतलब चंद्र, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज पे काम किया तगड़ा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रिफॉर्मर द लेजेंड ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र से हैं। देखो दोस्तों ज्यादातर रिफॉर्मर्स जो इंडियन सोसाइटी में हुए, दे ऑल फ्रॉम कलकत्ता, दे वर ऑल फ्रॉम कलकत्ता। दोस्तों कलकत्ता से थे, कलकत्ता से ही तगड़े रेवोल्यूशनरीज निकले, कलकत्ता से ही तगड़े इंटेलेक्चुअल निकले, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की अगर आप बात करें दोस्तों, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बहुत काम किया, डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस का जब भी आप नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आती है, वो है मिस्टर भीमराव अंबेडकर। तो मिस्टर भीमराव अंबेडकर के ही प्रेडिसेसर आप समझ लेंगे, ठीक है, वही आप इनको समझ लें, ठीक है। ज्योतिबा फूले जो हैं ये भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम जाना जाते हैं, इनको महात्मा भी बोला जाता है, महात्मा ज्योतिबा फूले, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो जी, ही वॉज द पायनियर ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब महाराष्ट्र आपका वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, ठीक है। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, पैथिक कंडीशंस ऑफ लोकेस्टस, टर्मिंग देम दलित्स। देखो मेरी बात समझना दोस्तों, दलित्स वर द पीपल हु वर मोस्टली डिप्रेस्ड, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जो लोग हैं आज भी, ठीक है, उनके लिए टाइटल यूज किया जाता है दलित्स, दलित्स, ठीक है। तो आप याद रखना ये इन्होंने इनके लिए काम किया, और इनके काम करने के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने एक बॉडी भी बनाई थी, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। दोस्तों पुणे में, याद रखना, सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फूले। ये पिक्चर देख लें आप इनकी, ठीक है। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी मीन्स स्लेवरी। और स्लेवरी किसकी? इन डिप्रेस्ड क्लासेस की, एक किस्म से स्लेवरी के बराबर ही आप देखेंगे, इंसान को इंसान नहीं समझना, जानवर समझना, ठीक है, अपने साथ बैठने नहीं देना, खाना नहीं देना, आप जहां से पानी पी रहे हैं वहां से पानी नहीं पीने देना। तो इन्होंने किताब भी लिखी थी गुलामगिरी, याद रखना। और इन्होंने महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बहुत तगड़ा काम किया है, ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र। दोस्तों इनकी बीवी है एक, उनका नाम है सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले जो है एक फेमिनिस्ट रिफॉर्मर है, फेमिनिस्ट रिफॉर्मर दोस्तों, ठीक है। अनपढ़ थी, इनके पति ने ही इनको पढ़ाया लिखाया पहले, ठीक है, इनके पति ने इनको पढ़ाया लिखाया, ठीक है। और आप देखेंगे आगे चल के इनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फूले जो है, इन्होंने भी विमेन एजुकेशन पे काम किया बहुत तगड़े लेवल का। शी वॉज एजुकेटेड बाय हिज हस्बैंड सो दैट द टीच गर्ल्स इन स्कूल एट पुणे बिकेम द फेमिनिस्ट रिफॉर्मर, याद रखेंगे बस थोड़ी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना ही है और आप जानते भी हैं उनको, ठीक है। ही वॉज अ सेंट, संत थे, ठीक है जी, संत थे। अक्सर मिसाल दी जाती है इनकी, बोलते हैं जी हिंदू बनना है तो विवेकानंद जैसा, मुस्लिम बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो दोनों तगड़े लेजेंडरी फिगर्स हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोला इन्होंने, ऐसे नहीं ये बातें बनती है, कुछ ना कुछ तगड़े काम किए हैं तभी ये बातें बनी हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर द वर्क्स डन बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ओरिजिनल नाम था इनका नरेंद्र दत्त, ये भी याद रखना, समटाइम्स आपसे पूछता है ये सवाल, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था।
इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। इनके गुरु हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनके गुरु की ही बातें इन्होंने आगे चलाई, फॉलो किया। और गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस, ये आप याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद took the philosophies of India like Vedanta and Yoga on the international level। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन नॉलेज को, इंडियन योग को ये लेके गए हैं इंटरनेशनल। आप देखेंगे शिकागो में जाके, आप देखेंगे शिकागो में जाके दोस्तों ये डिबेट करते हैं, रिलीजियस डिबेट करते हैं, और इनकी डिबेट से इन्फ्लुएंस होके बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों की तादाद में लोग जो है हिंदुइज्म को फॉलो भी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतने इंटेलेक्ट थे ये। ठीक है जी। एंड ही प्रोपोगेटेड नियो हिंदुइज्म। नियो हिंदू मतलब न्यू हिंदुइज्म, वो वाला हिंदुइज्म नहीं जो समाज की प्रॉब्लम से भरा हुआ है, सोशल इविल से भरा हुआ है, नया। ठीक है, ट्रू नॉलेज जो है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बात किया। ही वॉन्टेड टू हैव परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ल्ड लाइफ। इनका मानना यह है कि दीन दुनिया की जो जिंदगी है हमारी, दुनिया और दीन यानी कि मजहब, रिलीजन, और आप देखेंगे आपका जो ये वर्ल्डली लाइफ है, ये दोनों ही साथ साथ में चल सकते हैं, कॉम्बिनेशन में चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने एक बॉडी बनाई थी, रामकृष्ण मिशन। अपने गुरु के नाम पे ही बनाई, रामकृष्ण मिशन, गुरु के नाम पे ही बनाई दोस्तों। डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना। टू प्रोपोगेट द टीचिंग ऑफ हिज गुरु। वन ऑफ हिज फेमस सेइंग, इट वुड बी एन इंसल्ट टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू टीच रिलीजन टू ए स्टार्विंग मैन। एक ऐसे बंदे को रिलीजन सिखाना, एक ऐसे बंदे को धर्म सिखाना जो बंदा भूखमरी से मरे जा रहा है, जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके पेट में अनाज नहीं है, जिसके में एनर्जी नहीं है, जो गरीब है, ये एक बेवकूफ़ों वाली बात है। ठीक है जी, बेवकूफ़ों वाली बात है। ठीक है, रिलीजन के मसले भी आप देखेंगे, जो दंगे फसाद करने वाले जो लोग होते हैं, या तो आप देखेंगे मिडिल क्लास है, जिसके घर पे दाने पड़े हुए हैं, जो खाना पड़ा हुआ है, वही ऐसे पखंड करेगा। ठीक है, जो बहुत टॉप का बंदा है ना, तो वो इसमें इन्वॉल्व होगा। जो बेचारा बहुत गरीब बंदा है, वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज उसको अपनी दिहाड़ी से मतलब है। ठीक है जी, तो यही बात इन्होंने ये बोली। एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम, बिलीव्ड इन को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये उन दोनों की यूनिटी पे बात करते थे। इनका मानना था कि ये यूनाइटेड होना चाहिए, बीइंग इंडियन सिटीजन, हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ में मिलकर चलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ये पिक्चर देखें यहाँ पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है जी, चलो जी, ओरिजिनल नाम इनका मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, बॉर्न इन गुजरात। चलो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने बॉडी बनाई थी आर्य समाज। आर्य समाज दोस्तों। ब्रह्म समाज किसने बनाई दोस्तों? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बनाया क्या? ब्रह्म समाज। ठीक है, आर्य समाज किसने बनवाया? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, ये फाउंडेड आर्य समाज, हेडक्वार्टर था इनका लाहौर में। ये आर्य समाज का काम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या दोस्तों? ही वांटेड टू यूनाइट रिलीजियसली, सोशली, नेशनली कॉमन आर्यन रिलीजन। दोस्तों कैसे बोलते हैं, जो इंडिया है ना, इंडिया हमारा पूरा का पूरा यूनाइट होना चाहिए। यूनाइटेड कैसा होना चाहिए? बेस जो होना चाहिए वो आर्यन रिलीजन होना चाहिए। इनका मानना यह है कि जो ओरिजिनल धर्म जो है इंडिया, इवन पूरी दुनिया का, वो आर्यन रिलीजन है, मतलब हिंदुइज्म है। और उनके इसके लिए इन्होंने क्या किया, काम किया। ही रिगार्डेड वेदास एज द ओरिजिनल सीड्स ऑफ हिंदुइज्म। बोला जो वेद है ना, ऋग्वेद जो है, तो वो ही सीड है हिंदुइज्म का, जो कि ट्रू नॉलेज है। ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज द अथॉरिटी ऑफ द लेटर हिंदू स्क्रिप्चर, पुराण्स एंड इविल प्रैक्टिसेस एंड सुपरस्टिशंस। दोस्तों जो लेटर वेद ऐड किए गए ना, उसी में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, सुपरस्टिशंस, कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया दोस्तों। ब्रह्म समाज ने भी यही काम किया, इन्होंने भी यही काम किया दोस्तों। ही एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। इनका मानना ये कर्मा, जो इंसान जो काम करेगा वो भुगतेगा, कर्म मानते हैं दोस्तों। ही गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछेगा हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास, आप बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, गो बैक टू वेदास। ही अटैक आइडल्टरी, कास्ट सिस्टम, पॉलीथिज्म। सेम दोस्तों, कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया, मूर्ति पूजा को भी क्रिटिसाइज किया, पॉलीथिज्म, बहुत ज्यादा भगवानों की पूजा करने को भी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने भी मोनोथिज्म होना चाहिए। ठीक है, एंग्लो वैदिक स्कूल भी इन्होंने बनवाया था लाहौर में 1886 में। दोस्तों याद रखना, आर्य समाज का ये बात है दोस्तों। ठीक है, आर्य समाज ने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम है शुद्धि मूवमेंट।
आर्य समाज ने एक मूवमेंट चलाई, शुद्धि मूवमेंट। दोस्तों शुद्धि मूवमेंट देखो वेरी सिंपल क्या है, शुद्ध करना। अब शुद्धि मूवमेंट क्या बोल रहा है, देखो रिसेंटली जितने भी लोग पहले हिंदू थे, ठीक है जी, और इन्होंने बाकी धर्म जो है वो अपनाया, मान लो जी मुस्लिम को अपनाया या फिर क्रिश्चियंस को अपनाया, सपोज ये धर्म को अपनाया, उनको रिकन्वर्ट करना है हिंदुइज्म में। क्या करेंगे, दोबारा से इनको रिकन्वर्ट करेंगे, किसमें, हिंदुइज्म में, वापस अपने धर्म में लेके आएंगे, उनको समझाएंगे, ट्रू नॉलेज के बारे में बताएंगे। इट वॉज शुद्धि मूवमेंट अंडर स्वामी शारदानंद विच एम्ड एट रिकन्वर्टिंग द हिंदूज हु हैव अडॉप्टेड इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, या बाकी भी, ठीक है, याद रखना स्वामी शारदानंद मेन इसको लीड कर रहे थे, बट आर्य समाज ने ये मूवमेंट आपकी चलाई थी दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों कुछ साउथ इंडिया की मूवमेंट्स देख लेते हैं, दोस्तों। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पहली है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है दोस्तों, ये भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड क्लासेस के द्वारा लॉन्च की गई मूवमेंट है, डिप्रेस्ड क्लासेस, और उन्हीं के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब दोस्तों सोसाइटी में बाकी कंपैरिजन में, आशीष, बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, बिकॉज कॉमन ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। अब कॉमन ट्रीटमेंट नहीं अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम है, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कौन है इसके मेन लीडर जो हैं, ईवी रामास्वामी नायकार, वेरी इंपॉर्टेंट, ईवी रामास्वामी नायकार, जिनको पेरियार भी बोलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में ये मूवमेंट लॉन्च की गई। इस मूवमेंट में क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलो जी, he was a staunch atheist and devoted his life eradicating the social evils from the religion। जो हिंदुइज्म में जो रिलीजन में प्रॉब्लम था, कास्ट सिस्टम था, उसको ये निकालना चाहते थे। इन्होंने एक बॉडी भी बनाई थी, द्राविड़ा कजागम दोस्तों। ठीक है, फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन द्राविड़ा कजागम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लासेस, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द दलित एंड देयर प्रोफेशन। भाई जो वो काम करते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो भी समाज का तो अंग है। देखो हर चीज इंपॉर्टेंस अपनी रखता है, हर चीज अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। अगर समाज में डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर भी इंपॉर्टेंट है, जितने इंजीनियर इंपॉर्टेंट है उतने हलवाई भी इंपॉर्टेंट है, और जितने बाकी सारे प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है उतने ही वो सड़क में झाड़ू लगाने वाला क्लीनर जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका मानना है कि इनके जो वर्क्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको भी हमने क्या है, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, याद रखना। ही ऑल्सो फॉट फॉर द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द ऑप्रेस्ड क्लासेस स्पेशली दलित, रिजर्वेशन की इन्होंने बात की। ठीक है, चलो जी, इट्स मेंबर रिजेक्टेड मैनी religious rules of that time which included wedding without brahman priest, defined the principle of manusmriti, temple entry of lower castes, etc। देखो उस टाइम के जो प्रचलित जितने भी प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्या की, जो माना जाना था, जो बिलीव्स थे, उनको कर दिया कि हाँ भाई शादी नहीं करा सकते, ब्राह्मण प्रीस्ट ही शादी कराएगा। बोलेगा नहीं, कोई और प्रीस्ट भी शादी करा सकता है। वेट एक मिनट, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। एक बात और यार, तुम लोग मेरे को कर रहे हो कमेंट, अब मेरे को याद आ गया कि हाँ जी सर, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ गुड टीचर। ड्रिंकिंग वो अच्छा नहीं लगता। और भाई मेरे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मेरी टीचिंग से लेना देना है या मेरे चाय से लेना देना? पहले मेरे को एक बात बताओ तुम, है एक तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है, कि हाँ अभी ये बच्चे बोलते हैं सर पढ़ा हुआ आपका समझ आता है, तो तुम्हारे लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी चाय से परेशानी। और मेरे भाइयों टीचिंग देखो, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ आ रही है, ये आ रही है तो बड़ी है तुम्हारे लिए, चाय नहीं देखो मेरी। एक तो टाइम नहीं होता है, तुम्हें लगता है मजाक है ये बनाना। इधर पहले तुम्हारे पीपीटीज बनाओ, फिर किस तरीके से तुम्हें अच्छे से समझाना वो करो, देन रिकॉर्डिंग करो, देन एडिटिंग करो, वीडियो डालो तुम्हारे लिए। तुम मजाक समझ रहे हो यार? कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो यार, बंदे के किसी के एफर्ट्स देख लिया करो, ठीक है। बट नहीं, वही फ्री में चीज मिल रही है, कदर है नहीं। फिर अगर तुमसे वही बंदा अगर उसको पेड में डाल दे, फिर ये भी बोलते हो जी पैसे मांग लिए। तो बताओ ना, फ्री में तुमने इज्जत नहीं करनी है, पैसे अगर तुमसे कोई मांग लिए फिर तुम और उधर लग जाते हो कमेंट करने। अब वीडियो आ रही है तो बड़ा अच्छा से लिख रहे हैं सब, हाँ भाई सर, और जब वीडियो नहीं आ रही थी तब सब लोग लग गए, तुम पीछे पड़ गए कि हाँ भाई पेड कर दिया, और तुम तो तू पे आ गए हैं, उसने पेड कर दिया, अब वो नहीं पढ़ाता। वाह भाई वाह, तुम्हारे क्या हाल है। ठीक है जी, चलो जी कोई बात नहीं, चाय से तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। चीयर्स। चलो जी, तो द्राविड़ा कजागम जो है ये इन्होंने बनवाई बॉडी। डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं
उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नायर मूवमेंट, नायर मूवमेंट, ठीक है। नायर मूवमेंट थोड़ा सा देख लें, वैसे अगर नहीं भी पढ़ेंगे आप चलेगा दोस्तों, ठीक है। नायर मूवमेंट, अ लोअर कास्ट इन केरला दे रैन ए मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्टेस अगेन अपर कास्ट इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन केरला। लीडर्स थे आप देखेंगे मनथु, पद्मानभा, पिलाई, ठीक है। चलो जी, पिलाई भी अगर आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला अरावीपुरम मूवमेंट, अरावीपुरम मूवमेंट दोस्तों देखो, अरावीपुरम मूवमेंट जो है अगेन ये भी एक काइंड की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, एक टेंपल एंट्री मूवमेंट है दोस्तों। टेंपल एंट्री देखो दोस्तों, डिप्रेस क्लासेस आपको पता है कॉमन टेंपल्स में एंट्री भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, ठीक है जी, बिकॉज नहीं जी ये पल्यूट कर देंगे, हमारे मंदिर को पल्यूट कर देंगे, हमें टच करेंगे हमें पल्यूट कर देंगे। तो इन्होंने आप देखेंगे इनके जो इधर लीडर हैं नारायण गुरु इनका नाम है, इन्होंने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया आइडल ऑफ शिवा एट अरावीपुरम टेम्पल in Kerala on the occasion of Shivratri. This incident gave birth to number of temple entry movement in South India. याद रखेंगे, ठीक है। अरावीपुरम मूवमेंट, ठीक है। आपको एक काम करना है, आपने चेक करना है ये अरावीपुरम जो जगह है ये कहाँ पे है, मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। चलो आप बताएंगे आगे, ठीक है। आगे दोस्तों आप चलें, आगे चलो आप, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये थोड़ा सा अंग्रेजी और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ही बॉडी है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बॉडी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है दोस्तों, सिंपल, जितने भी पुराने धर्म हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी। पुराने धर्म कौन सा, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी, अच्छी अच्छी बातें निकाल के लानी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बात करनी, कॉमन भाईचारे पे बात करनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है जी। चलो जी, मैडम हेलेना ब्लेवेट्स्काई एंड कॉलोनल एच.एस. ऑलकॉट, ये नाम याद रखना, ठीक है। ब्लेवेट्स्काई एंड ऑलकॉट, ठीक है। फाउंडेड इन 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर था दोस्तों। एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर ऑफ सोसाइटी इन मद्रास, तो इंडिया में इनका हेडक्वार्टर कहां था, मद्रास में, याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंडिया में हेडक्वार्टर कहां था, मद्रास में, और वैसे नॉर्मल न्यूयॉर्क में था दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, आपस भाईचारा हो, एनकरेज स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, रिवाइव इन प्रमोटिंग एंशिएंट रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज्म, और रिलीजियस टॉलरेंस हो, आपस में, ये इनका काम था दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में ब्लेवेट्स्काई जो मैम है, ठीक है जी, इनकी डेथ हो जाएगी और एक फेमस लेडी एनी बेसेंट इसको लीडरशिप जो है इनकी संभालेंगे। एनी बेसेंट दोस्तों एक आयरिश लेडी थी, आप देखेंगे एनी बेसेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और इंडियंस का साथ देंगी दोस्तों। एनी बेसेंट याद रखना, होम रूल लीग चलाएंगे ये, होम रूल लीग मद्रास में, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट दोस्तों ये एक मुस्लिम मूवमेंट है। अभी तक आपने जो भी मूवमेंट्स देखी वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हिंदू मूवमेंट्स हैं। हिंदू मतलब हिंदू सोसाइटी को रिवाइव कर रहा। ये जो मूवमेंट है दोस्तों ये मुस्लिम सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी है हमारे पास सर सैयद अहमद खान। देखो इनका मानना क्या था कि मुस्लिम जो लोग हैं उनको कुरान की नॉलेज तो लेनी है, कुरान तो पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, कुरान तो पढ़ रहे हैं, बट इनको मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़नी चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन पढ़ेंगे, दीन दुनिया का बात पता लगेगी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे आप देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली हिंदू से बहुत ज्यादा कम था। तो इनका ये मानना था, अपील थी लोगों के, आप पढ़ें, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ें, लड़कियां भी पढ़ें और वो आगे आए। तो कौन है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है जी। और इन्होंने तो फेमस, आपका नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज की भी आप, ये प्रेजेंट यूनिवर्सिटी है, आप देखेंगे यूपी में, इन्होंने ही वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस टाइम पे कॉलेज था, बट विद टाइम वो क्या होगी, यूनिवर्सिटी बन गई दोस्तों। चलो देखते हैं। ही परसुएडेड मुस्लिम अपर क्लासेस टू ओपन अप टू मॉडर्न आइडियाज, इंटरप्रेटेड कुरान इन वेक ऑफ रैशनलिज्म, साइंटिफिक रीजनिंग। बोले कुरान भी पढ़ना रेशन के साथ, दिमाग लगा के पढ़ना, ये नहीं कि बस बिलीव कर लिया जो पढ़ा है, नहीं, रेशन के साथ, ठीक है। fought against extremism, ignorance, rationalism, meaningless customs which prevailed among Muslims। आपने सीधा इनको मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ ही रखना है, ठीक है। Tried hard to promote modern and western scientific knowledge through education। चलो जी दोस्तों, he founded Mohammedan
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो लेटर डेवलप हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में, ठीक है जी। ही वॉज ऑल्सो ए पाइनियर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी इन्होंने बात की दोस्तों। ही ट्राइड टू रिफॉर्म सोशल अब्यूजेस इन मुस्लिम कम्युनिटी एंड कंडेम्ड पीरी मुरीदी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑर्थोडॉक्सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पर्दा, ठीक है। पीरी मुरीदी दोस्तों मतलब कि एक पीर जो होता है, एक फकीर होता है, उनको भगवान मान लेना, एक्चुअल भगवान जो अल्लाह है उनको भूल जाना, एक पीर के मुरीद बन जाना और उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देनी, उनको दुआ करनी स्टार्ट कर देनी, बट एक्चुअल जो है भगवान जो है उनको भूल जाना। इन्होंने इन सब बातों को, पर्दा सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और एजुकेशन पे बात की दोस्तों। अगला है दियोबंद स्कूल। दियोबंद स्कूल दोस्तों इसका काउंटर रिफॉर्म था, काउंटर मूवमेंट था दोस्तों। इन्होंने चला दी अलीगढ़ मूवमेंट। अब कुछ मुस्लिम भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई, कुछ मौलाना जो थे उनको बात पसंद नहीं पाई। लोगों को बोल रहा है जी मॉडर्न एजुकेशन लो, ठीक है, लोगों को बोल रहा है पीरी फकीरी छोड़ दो, लोगों को बोल रहा है जी पर्दा सिस्टम को इग्नोर करो, विमेन एजुकेशन पे बात कर रहा है। इनको लग गया दुख। आपको पता दुख तो लगता ही है, हमारे धर्म में जब कोई क्रिटिसाइज करता है, धर्म में इंटरफेयर करता है, दुख लग जाता है, चाहे वो अच्छी बात ही हो। अब इनको भी लग गया दुख। इन्होंने अगेंस्ट इनकी एक मूवमेंट चला दी दोस्तों। इट वाज अ काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट रिफॉर्मिस्ट एंड लिबरल टीचिंग ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है जी। इट वाज लेड बाय ग्रुप ऑफ ऑर्थोडॉक्स involves early mass who wanted to revive the pure form of Islam in opposition to its modern interpretation। बोले जो पुरानी फॉर्म है जैसे मानते आ रहे हैं वैसे ही मानेंगे, और इनके अगेंस्ट फतवा वगैरह भी काफी जारी किया गया दोस्तों, ठीक है जी। अगला है हमारे पास प्रार्थना समाज को दोस्तों फाउंड किया आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, महाराष्ट्र में। And the Samaj disapproved the caste system, religious orthodoxy and meaningless rituals. It also emphasized on monotheism, work for the upliftment of women. प्रार्थना समाज, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों अगला सोशल कॉन्फ्रेंस दोस्तों, चलो छोड़ दें, इनके भी वैसे भी सेम ही हैं, आप देख लें इसको, ठीक है। चलो जी, पोलोगैमी के अगेंस्ट बोला इन्होंने, डिस्क्रिमिनेशन विद दलित्स बोला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंडियन सोसाइटीज़ के सर्वेंट बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के गुरु भी कौन से? पॉलिटिकल गुरु, ठीक है जी। तो आप देखो महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, इंडियन नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी याद रखना, इनके गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कोई रिफॉर्म नहीं करते, ये क्या करते हैं? सोशल सर्विसेज करते हैं, रिलीफ वर्क्स। मान लगे इन पे फ्लड आ गया जी, खाने पीने का लंगर वंगर लगा दिया, अर्थक्वेक आ गई, भुखमरी आ गई, फूड शॉर्टेज होगी, तो इनका काम ये था दोस्तों, ठीक है। और लास्ट मूवमेंट है हमारे पास अकाली मूवमेंट। ये दोस्तों एक सिख मूवमेंट है, अकाली मूवमेंट, सिख मूवमेंट, ठीक है जी। ये लेटेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी नहीं पुरानी नहीं है, बट लेटेस्ट ही है। देखो क्या है, इसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा फ्रॉम द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ महंट्स ऑफ गुरुद्वारा accumulated great amount of wealth from the donation made by the devotees. Akali put pressure on the management authority to bring changes in the present system. As a result, Gurudwara came under the elected committee, Shrimoni Gurudwara Prabandhak Committee. 1920 में। समझे दोस्तों क्या है? देखो गुरुद्वारा जो होता है, गुरुद्वारा की अपनी ज़मीन होती है, गुरुद्वारे में चंदा भी चढ़ता है, और गुरुद्वारा को मैनेज कौन करता है उस वक्त पे? आप देखेंगे जो महंत होते हैं, गुरु होते हैं जो, ठीक है, महंत ब्लू कलर की आपने देखा वो कपड़े डाल के बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए दोस्तों, सारे ही होते हैं, ठीक है। जो जितने भी रिलीजियस लीडर हैं उनका ये काम है, हो जाता है ये बात, ठीक है जी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो रहा है, तो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया, तो ये आप देखें इनके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया काली मूवमेंट। और इनके बदौलत में क्या हुआ? अब श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाएगी। अब क्या होगा? ये कमेटी सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा डोनेशन इनके कंट्रोल में होगा, और ये इलेक्टेड बॉडी होती है दोस्तों, इलेक्टेड बॉडी होती है, लोग खुद चुनेंगे और इनके कंट्रोल में ये होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, ये सारे ही हैं, ये लगभग सारे जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे हैं दोस्तों, ठीक है जी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, उसके बाद में हमारे आ जाएंगे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ठीक है, दयानंद सरस्वती, then स्वामी विवेकानंद, ये सारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, आपको याद रखना है। सती बाय राजा राम मोहन राय,
ठीक है जी। देन उसके बाद में हम देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो वो विडो रीमैरिज की बात करते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती, गो बैक टू वेदास, वेद, ठीक है। आर्य समाज इन्होंने चलाया, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट चलाई दोस्तों। सत्य शोधक समाज बाय ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी इन्होंने किताब लिखी दोस्तों। तो ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी करेंगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बात करेंगे, एनी बेसेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एट मैक्स जेकेएसएसबी इसके बाहर नहीं जा सकता विद माई गारंटी, ठीक है। जाएगा क्या, ये बहुत तगड़ा लेवल का पढ़ाया हुआ देखो, ठीक है जी। पढ़ना तो फिर बढ़िया से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। कम नहीं, ये वो नहीं, स्कीम नहीं लगानी है आपको, ठीक है। शॉर्टकट्स नहीं फॉलो करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ये और नोट्स वोट्स करते रहते हो यार, लिख लिया करो यार, नोट्स वोट्स मांगते हो। चलो ठीक है, थैंक यू।